आज हम कुछ रिमेनिंग टीचिंग मेथड को कंप्लीट करने वाले हैं। ये टीचिंग मेथड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम करते हैं साइलेंट डिस्कशन। साइलेंट डिस्कशन टीचिंग मेथड क्या होता है उसको एक बार डेफिनेशन के साथ देख लेते हैं। डेफिनेशन: इंस्टेंट ऑफ स्पीकिंग स्टूडेंट राइट रिस्पॉन्स टू ए प्रॉम्प्ट ऑन अ शेयर्ड पेपर पासिंग इट अराउंड फॉर अदर टू कमेंट। मतलब बोलने की जगह स्टूडेंट एक पेपर पे अपने रिस्पॉन्स को लिखता है एज अ प्रॉम्प्ट मतलब एक तरीके से लिखता है जिसको अलग अलग लोगों को शेयर किया जाता है और अलग अलग लोग अपने कमेंट देते हैं। ये साइलेंट डिस्कशन का तरीका है। एक सर्कल में लोग बैठे थे, आप ये समझिए एक स्क्वायर में एक क्लासरूम में लोग बैठे, स्टूडेंट बैठे रहते हैं। साइलेंट डिस्कशन इसी तरीके से किया जाता है एक पेपर की हेल्प से। ठीक है, ये बेस्ट इसीलिए है क्योंकि एनकरेजिंग पार्टिसिपेट फॉर द शाई स्टूडेंट। मतलब कभी कभी होता क्या है, हम लोग को लगता है कि हम अपना ओपिनियन इस चीज़ पर देंगे तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं किसी के बारे में कुछ बोलूँगा तो वो क्या कहेगा। इसलिए पेपर का तरीका होता है ताकि सामने वाले को बोलना ना पड़े और अपनी थॉट शेयर कर पाए। तो इसीलिए ये ऐसे स्टूडेंट जो काफ़ी ज़्यादा संकोची मतलब डाउटनेस में होते हैं या थोड़े शाई शर्मीले टाइप के होते हैं, उनकी भागीदारी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करूँ, शिक्षक बड़े कागज़ पर लिखते हैं कि क्या स्कूल को होमवर्क प्रतिबंधित कर देना चाहिए और छात्र चुपचाप अपने तर्क और प्रतिक्रियाएं जोड़ते हैं। इट्स वर्किंग, क्योंकि ये डीप रिफ्लेक्शन और इंक्लूसिविटी को बढ़ाता है, गहन चिंतन और सहभागिता को इम्प्रूव करता है। ठीक है, अगला लिखा है हेक्सागोनल थिंकिंग। अब हेक्सागोनल थिंकिंग क्या होती है इसको भी एक बार समझ लेते हैं। स्टूडेंट रिसीव हेक्सागोनल कार्ड, उनके पास हेक्सागोनल कार्ड होता है विद कीवर्ड्स एज मस्ट कनेक्ट them logically to explain the relationship between idea। हेक्सागोनल कार्ड होता है, उस पर कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कनेक्ट करने के लिए लॉजिकली एक्सप्लेन करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन द आइडिया के एस्टेब्लिशमेंट के लिए होते हैं। छात्रों को कार्ड दिया जाता है जिसके जो हेक्सागोनल मतलब 6 कोने के आसपास 6 कोने होते हैं। उन कार्ड पर एक कीवर्ड मेंशन होता है, उन कीवर्ड के बीच संबंधों को तार्किक रूप से जोड़ना, जिसको हेक्सागोनल थिंकिंग कहा जाता है। ठीक है, लिटरेचर एनालिसिस और कॉन्सेप्ट मैपिंग के लिए किया जाता है। जैसे आपने देखा ना, हम एक पजल टाइप सॉल्व करते हैं तो उसी तरीके से ये होता है, 6 कॉर्नर में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझिए, एक अंग्रेजी कक्षा में शेक्सपियर, ट्रेडी और पावर, बैट्रियड और मैकबेथ को लेकर के लेवल वाले षष्ठभुज कार्ड को जोड़कर नाटक के विषय में व्याख्यान करते हैं। मतलब अलग अलग टॉपिक अलग अलग कर लिया 6 कोनों में, फिर उनके ऊपर डिबेट करना, मतलब उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा विश्लेषण करना स्टार्ट किया। तो ये हेक्सागोनल थिंकिंग की कैटेगरी हेक्सागोनल थिंकिंग में आता है। इट्स वर्क। अब ये वर्क क्यों करता है? ये हायर ऑर्डर थिंकिंग और विजुअल लर्निंग के लिए करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझिए, आप शेक्सपियर के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो ठीक है, एट द टाइम शेक्सपियर अवेलेबल नहीं है बट आपकी थिंकिंग लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है, विजुअल लर्निंग कर रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा उसके लिए इम्पैक्टफुल होता है। अब बात करते हैं पीयर रिव्यू एंड फीडबैक की। पीयर रिव्यू, पीयर वर्ड का मतलब मैं बता चुका था आपको पहले ही, इससे पहले वीडियो में मैंने पीयर क्या होता है, किस तरीके से मतलब पीयर में कैटेगराइज होता है, वो आपको पहले बता चुका था। फीडबैक आप सब जानते हैं, पीयर रिव्यू एंड फीडबैक क्या हो सकता है। ठीक है, पीयर रिव्यू एंड फीडबैक क्या हो सकता है? डेफिनेशन: स्टूडेंट इवेल्युएट ईच अदर, मतलब इवेल्युएट करते हैं ईच अदर वर्क बेस्ड ऑन सेट क्राइटेरिया एंड प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। मतलब उनका क्राइटेरिया पहले से सेट होता है, एक कंस्ट्रक्टेड फीडबैक होता है, उसके अकॉर्डिंग सारा किया जाता है। अब ये क्यों है? राइटिंग, आर्ग्यूमेंट, क्रिएटिव प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा वर्किंग होता है, ताकि फीडबैक होता है, ताकि जितने भी इंप्रूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। आफ्टर राइटिंग ऐसे स्टूडेंट एक्सचेंज पेपर, प्रोवाइड फीडबैक, यूज ए रूबिक। ठीक है, तो ये भी कई तरह के अच्छे फीडबैक या सजेशन जो एट द टाइम आपको मिल जाते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी काम करता है क्योंकि डेवलप करता है क्रिटिकल थिंकिंग को, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म स्किल को भी डेवलप करता है। ठीक है, आलोचनात्मक की कौशल विकास को भी ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप करता है। ठीक है, उसके बाद में है रैली कोच मेथड। ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको हम थोड़ा और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। पहले डेफिनेशन एक बार कवर कर लेते हैं। एक कोलैबोरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी। ठीक है, मतलब सब लोगों के साथ मिल के लर्न करने वाली स्ट्रेटजी है, वेयर स्टूडेंट पेयर अप and take turn
explaining concept or solving a problem to each other with one student acting as the coach while other learner, मतलब एक कोच है और बाकी जितने भी हैं वो लर्नर है। आफ्टर सेट ए टाइम दे स्विच रोल, और उस कुछ टाइम के बाद उन्होंने रोल स्विच किया। जो कोच था वो लर्नर बन गया, जो लर्नर में से कोई एक कोच बन गया। द कोच प्रोवाइड गाइडेंस, फीडबैक एंड इंकरेजमेंट टू द लर्नर, कुछ ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, उसके अब ये बेस्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए स्किल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ के लिए डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड पीयर टीचिंग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं, गणित की कक्षा में एक छात्र को जटिल बीजगणितीय समस्या को हल करने के लिए दिया गया, जबकि दूसरा छात्र कोच के रूप में कार्य करता है। उसको मार्गदर्शक प्रश्न पूछकर या प्रमुख अवधारणा के से उसको यदि याद दिलाकर सहायता करता है। समस्या को पूरा करने के बाद वह भूमिका बदल लेते हैं ताकि शिक्षार्थी कोच बन जाए। करेक्ट, ये काम क्यों करता है वो ये तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, इससे ज़्यादा काफ़ी कोलैबोरेटिव लर्निंग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद टॉकिंग चिप्स, ये भी एक लर्निंग मेथड है। अब इसमें डेफिनेशन, एक कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी, ठीक है, वेयर ईच स्टूडेंट गिव ए सेट ऑफ नंबर चिप्स, फिजिकल और सिंबलिक, मतलब वो एक जैसा हम कोई काम करते हैं हमें एक टोकन मिलता है, उसी तरीके के चिप्स की यहाँ बात हो रही है, टोकन की। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग में स्ट्रेटजी में हर एक स्टूडेंट एक सेट ऑफ चिप्स यानी नंबर, एक टोकन टाइप दिए जाते हैं, फिजिकल या सिंबॉलिक कैसे भी समझ लीजिए आप, उस तरीके के दिए जाते हैं। ईच टाइम ए स्टूडेंट स्पीक ड्यूरिंग द डिस्कशन दे मस्ट गिव अप वन ऑफ अदर चिप्स, मतलब एक टाइम के बाद वो किसी और को देते थे, जब उसकी स्पीकिंग डिस्कशन कंटिन्यू रहता है तब उसको डिस्कशन कंटिन्यूज अंटिल द चिप्स यूज्ड अप एंड एवरीवन हैड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट। अब ऐसे समझिए एक सर्कल में लोग बैठे हैं, जिसने डिस्कशन स्टार्ट किया उसको जो चिप्स पकड़ा दिया, फिर वो चिप्स कहीं और पास हुआ तो उसने डिस्कशन स्टार्ट किया। इससे जितने भी लोग एक क्लासरूम में बैठे होते हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये ग्रुप डिस्कशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इंश्योर करता है इक्वल पार्टिसिपेशन को और प्रॉम्प्टिंग करता है टर्न टॉकिंग को। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है जिसमें सबको हम धीरे धीरे एक 1 by 1 पार्टिसिपेट करा सकते हैं, ताकि और सबकी जो क्रिटिकल थिंकिंग या ग्रुप डिस्कशन की एबिलिटी उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ये इसी के लिए ज़्यादा काम करता है। ठीक है, अब ये वर्क क्यों करता है? समान भागीदारी को बढ़ावा देता है, मैंने कहा था सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, और यह सुनिश्चित करता है कि कम बोलने वाले छात्र को भी अवसर मिले और बाकी उसको सुने, ताकि उसकी थिंकिंग एबिलिटी क्या है वो भी लोगों को पता चले। ठीक है, अब कुछ ऐसे टीचिंग मेथड हैं जो रैंडमली हम पढ़ सकते हैं, वो हम देख लेते हैं एक बार। जैसे टीचर सेंटर्ड हुआ, मिक्स हुआ, लर्नर सेंटर्ड हुआ, या हाइब्रिड तरीका किस तरीके से बढ़ाया जाता है वो हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले ले टीचर सेंटर्ड। मैं अक्सर बताता हूँ टीचर सेंटर्ड वो तरीका होता है जहाँ सारा क्लासरूम डिपेंड करता है टीचर पर। लिखा टीचर इज़ ए प्राइमरी नॉलेज अथॉरिटी। टीचर होता है प्राइमरी नॉलेज अथॉरिटी होता है किसमें? टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। मिक्स में दोनों, मिक्स या हाइब्रिड की बात करें तो बैलेंस बिटवीन द टीचर गाइडेंस एंड स्टूडेंट ऑटोनॉमी, दोनों के बीच में बैलेंस होता है। लर्नर सेंटर्ड में सारा जो सेंटर ऑफ द फोकस होता है वो होता है लर्नर। स्टूडेंट एक्ट एज अ पार्टिसिपेंट इन देयर ओन लर्निंग। ठीक है, स्टूडेंट खुद पार्टिसिपेट करता है अपनी खुद की लर्निंग। ठीक है, ये जितना भी एजुकेशन क्राइटेरिया होता है लर्नर सेंटर्ड वो लर्नर की होता है। ये तब होता है जब हम 12th क्लास को क्रॉस कर लेते हैं। 12th से पहले जितनी भी लर्निंग होती है वो सारी टीचर सेंटर्ड होती है। इसको आप ऐसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, आप 0 से लेके अगर आप 12th तक पढ़ते हैं तो जब भी आप किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी कंप्लेंट होती है, वो स्कूल में की जाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी जितनी भी लर्निंग वो टीचर सेंटर्ड है, तो उनको लगता है जो कुछ भी बात करनी है हम टीचर से करेंगे। वहीं ग्रेजुएशन के बाद अगर आप फेल होते हैं या किसी भी तरह की अनयूजुअल एक्टिविटी करते हैं तो वहाँ आपकी स्कूल में कंप्लेंट नहीं की जाती, कि उसके बाद जितनी भी लर्निंग है वो लर्नर सेंटर्ड होती है, मतलब आप सब के लिए अभी जिम्मेदार होती है। ठीक है, लिखा है कंट्रोलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर होता है टीचर। जो टीचर का रोल होता है वो यही होता है। अब इसमें फैसिलिटेटर, गाइडर और को लर्नर होता है, मिक्स में, हाइब्रिड में। और इसमें कोच, फैसिलिटेटर, रिसोर्स प्रोवाइडर। ठीक, रोल ऑफ स्टूडेंट पैसिव लर्निंग, पैसिव लिसनर,
एक्टिव पार्टिसिपेंट, कोलैबोरेटिंग एंड डिस्कशन। इसमें इंडिपेंडेंट लर्नर, मतलब आप खुद आत्मनिर्भर हैं, स्वतंत्र तरीके से इच्छा आती है, सेल्फ डायरेक्टेड, आप खुद को डायरेक्शन दे सकते हैं। कॉमन मेथड यूज, लेक्चर, डायरेक्ट डिस्कशन। इसमें फ्लैप्ड क्लासरूम, ग्रुप डिस्कशन जो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाइब्रिड टेक्निक में। इसमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जैसे कि हायर एजुकेशन में रिसर्च की जाती है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है, फील्ड में जाते हैं इंक्वायरी करने। ये भी कुछ हैं जैसे पहलू हैं जिसमें टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड में होता है। ये होता है वन वे, ये होता है टू वे, ये मोस्टली स्टूडेंट विद टीचर सपोर्ट, ठीक है। एवेल्युएशन, स्टैंडर्डाइज टेस्ट एंड क्विज होते हैं इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट, प्रोजेक्ट, पीयर असेसमेंट होता है, सेल्फ असेसमेंट, पीयर फीडबैक, पोर्टफोलियो, ठीक है। हिस्ट्री लेक्चर, लैब साइंस एक्टिविटी विद द टीचर गाइडेंस, इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट विद द रिसर्च बाय स्टूडेंट। मैंने बताया था ये सारा जितना भी है वो हायर एजुकेशन में आता है। ये 12 से नीचे, और ये एक तरीके से इन दोनों का मिक्सअप है। लिमिटेशन क्या होती है? लिमिटेड एंगेजमेंट होता है, लेस फोकस होता है, क्रिटिकल थिंकिंग, लेस फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग होता है, रिक्वायर्ड टाइम प्रिपरेशन में भी लाइक स्ट्रक्चर, टाइम इंटेंसिव, चैलेंजिंग टू द मैनेजर। तो ये हम टीचिंग मेथड जैसी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो आपको कैसा लगा वो बताइए, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैंने जो ये वीडियो बनाया है, ताकि जो मेहनत की उसका डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ, मतलब एक सब्सक्राइबर या लाइक की फॉर्म में कुछ भी मिल सकता है, वो आप देख सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा कौन सा टॉपिक इनमें से आपको थोड़ा सा भी टफ लगा, तो उस टॉपिक पे कंप्लीट एक्सप्लेनेबल वीडियो मिल जाएगा। बाकी वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।